विवेक द्वारा देह आदि के विज्ञान घन स्वरूप होने में जल में डाले हुए लवण खंड का दृष्टांत। ये प्रतिज्ञा की गई है कि जो कुछ है सब आत्मा है। इसमें आत्म सामान्यत्व, आत्मजनित तत्व और आत्म प्रलयत्व ये हेतु बतलाई हैं। अतः उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कालों में प्रज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता न होने के कारण जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि प्रज्ञान ब्रह्म है, ये सब आत्मा ही है, उसे तर्क से भी सिद्ध कर दिया। ये प्रलय स्वाभाविक है, ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं। ब्रह्मवेत्ताओं का जो ब्रह्म विद्या जनित बुद्धि पूर्वक प्रलय होता है वह आत्यांतिक है, ऐसा कहते हैं। जो कि अविद्या के निरोध द्वारा होता है, उसी के लिए यह विशेष आरंभ किया जाता है। इसमें यह दृष्टांत है, जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक का डेला जल में ही लीन हो जाता है, उसे जल से निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता। जहां जहां से भी जल लिया जाए वह नमकीन ही जान पड़ता है। हे मैत्री, उसी प्रकार ये महद्भूत, अनंत, अपार और विज्ञान घन ही है। ये इन सत्य शब्द वाच्य भूतों से प्रकट होकर उन्हीं के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है। देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्री, ऐसा मैं तुझसे कहता हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। यहाँ ये दृष्टांत दिया जाता है, सा यथा इत्यादि। सेंध व खिल्ले, सिंधु के विकार का नाम सेंधव है। सिंधु शब्द से जल कहा जाता है। स्यंदन करने, बहने के कारण जल सिंधु है। उसका विकार अथवा उससे उत्पन्न होने वाला सेंधव कहलाता है। जो सेंधव हो और खिल्ले अर्थात डला हो, उसे सेंधव खिल्ले कहते हैं। खिल ही खिल्ले है। वह अपने कारणभूत सिंधु यानी जल में डाले दिए जाने पर जल के साथ घुलता हुआ उसी में लीन हो जाता है। पार्थिव तेजस का संपर्क होने से जो उस डली को कठिनता की प्राप्ति हुई थी, वह अपने कारण का संयोग होने पर निवृत्त हो जाती है। यही जल का घुलना है। उसके साथ ही नमक का डला भी घुल गया, ऐसा कहा जाता है। इसी से यह कहा गया कि वह जल के साथ ही लीन हो जाता है। इस डले के उद्ग्रहण अर्थात पूर्वक निकाल कर ग्रहण करने के लिए कोई अत्यंत निपुण पुरुष भी समर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस जिस जगह से वह उस जल को ग्रहण करता है अर्थात ग्रहण करके चखता है, वह जल लवण के ही स्वाद वाला होता है, उसमें डलापना नहीं रहता। जैसा कि ये दृष्टांत है, इसी प्रकार हे मैत्रेयी, ये परमात्मा नाम का महद्भूत है। जिस महद्भूत से तू अविद्या से परछिन्न होकर देहेंद्रिय रूप उपाधि के संबंध से खिल्ले भाव को प्राप्त हो गई है, तथा मरण धर्म वाली जन्म, मरण, क्षुधा और पिपासा आदि सांसारिक धर्मों वाली एवं मैं नाम रूप कार्यात्मिका और अमुक वंश में उत्पन्न हुई हूँ, ऐसे भाव वाली हो गई है। देह इंद्रिय जनित उपाधि के संपर्क से भ्रांति के कारण उत्पन्न हुआ तेरा वह खिल्य भाव अपने कारण महासमुद्र स्थानीय अजर, अमर, अभय, शुद्ध सेंधव घन के समान एक रस प्रज्ञान घन, अनंत, अपार, अखंड एवं अविद्या जनित भ्रांति में भेद से रहित परमात्मा में प्रविष्ट कर दिया गया। उसमें प्रविष्ट होने पर उस खिल्य भाव के अपने कारणों द्वारा लीन कर लिए जाने पर अविद्या जनित भेदभाव का नाश हो जाने से ये एक अद्वैत महाभूत ही रहता है। महान भूत होने से वह महद्भूत कहलाता है, क्योंकि आकाश आदि का कारण होने से वह सबसे महान है। तीनों ही कालों में उसके स्वरूप का विचार नहीं होता, वह सर्वदा ही ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए भूत है। अथवा भूत शब्द परमार्थवाची है, अर्थात वह महत है और पारमार्थिक है, इसलिए महद्भूत है।
यद्यपि हिमालय आदि पर्वतों के समान लौकिक वस्तु भी महान होती है, किंतु वह स्वप्न या माया के समान है, परमार्थ वस्तु नहीं। इसी से श्रुति इसे विशेषित करती है कि महत है और भूत भी है। अनंत अर्थात इसका अंत नहीं है, इसलिए अनंत है। कदाचित इसकी अनंतता आपेक्षिक हो, इसलिए अपारम ऐसा विशेषण देती है। विज्ञप्ति का नाम विज्ञान है। जो विज्ञान हो और घन हो उसे विज्ञान घन कहती हैं। यह घन शब्द विज्ञान में अन्य जाति की वस्तु का निषेध करने के लिए है, जैसे कि स्वर्ण घन, लोह घन आदि। एवं शब्द निश्चयार्थक है। तात्पर्य है कि इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय वस्तु नहीं है। यदि ये आत्म तत्व एक अद्वैत परमार्थ शुद्ध और सांसारिक दुखों से असंतुष्ट है, तो आत्मा का ये खिल्ले भाव क्यों है? तथा ये मैं उत्पन्न हुआ, मरा, सुखी, दुखी, अहम, मम इत्यादि लक्षणों वाले अनेकों सांसारिक धर्मों से दूषित क्यों है? इस पर कहा जाता है, इन भूतों से ये जो देह और इंद्रिय रूप विषय के आकार में परिणित जल के फेन और बुदबुदों के समान जल स्थानीय स्वच्छ परमात्मा के नाम रूप में विकार है, जिनके संपूर्ण विषयों तक का समुद्र में नदी के समान पारमार्थिक विवेक ज्ञान से प्रज्ञान घन ब्रह्म में लय होना बतलाया गया है। इन सबके हेतुभूत सत्य शब्द वाच्य भूतों से लवण खंड के समान उत्पन्न होकर, जिस प्रकार जल से सूर्य चंद्र आदि का प्रतिबिंब अथवा जैसे महावर आदि उपाधियों के कारण स्वच्छ स्फटिक का रक्त आदि भाव हो जाता है, इसी प्रकार देह इंद्रिय रूप भूतों के उपाधियों के कारण विशेषात्म रूप खिल्ल भाव से समस्थित अर्थात सम्यक प्रकार से उत्पन्न होकर जिन भूतों से ये उत्पन्न हुआ है, वे देह और इंद्रियों के आकार में परिणित एवं आत्मा के खिल्ल भाव रूप विशेषत्व के हेतु भूत जिस समय शास्त्र और आचार्य के ब्रह्म विद्या के उपदेश से समुद्र में नदी के समान लीन होते हुए नाश को प्राप्त होते हैं। जल में फेन और बुदबुदों के समान उनके नाश होने के साथ ही यह विशेषात्म रूप खिल्ल भाव भी नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार जल और अलक्तत आदि हेतुओं के हट जाने पर सूर्य, चंद्र और स्फटिक आदि का प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है, केवल चंद्र आदि का पारमार्थिक स्वरूप ही रह जाता है, उसी प्रकार फिर अनंत, अपार और स्वच्छ प्रज्ञान घन ही रह जाता है। फिर प्रेत्य देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर उसकी विशेष संज्ञा नहीं रहती। इसी से हे मैत्रेय, मैं ये कहता हूं कि उसकी मैं अमुक हूं, अमुक का पुत्र हूं, ये क्षेत्र और धन मेरा है, मैं सुखी हूं, दुखी हूं इत्यादि प्रकार की विशेष संज्ञा नहीं रहती, क्योंकि वह तो अविद्या जनित ही है और अविद्या का उसके कारण के सहित ब्रह्म विद्या से नाश हो चुका है। इसलिए चैतन्य स्वरूप ब्रह्मवेत्ता की विशेष संज्ञा रहने की संभावना कहाँ है? उसकी तो शरीर में रहते हुए भी कोई संज्ञा होनी संभव नहीं है। फिर सब प्रकार देह और इंद्रियों से मुक्त होने पर तो रह ही कैसे सकती है? इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अपनी भार्या मैत्रेयी के प्रति परमार्थ दृष्टि का निरूपण किया।